पता नहीं शहरयार, अब हमारा क्या होगा। मेरे बच्चे यतीम हो गए। ये बात कह के मुझे क्यों तकलीफ दे रही है? तो फिर किससे कहूं? तो आपको तो मेरा जरा एहसास नहीं। मेरा जवानी में बेवा होना भी उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे दुख का एहसास करने के बजाय वो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही। वो ऐसा क्यों कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसे एहसास से कमतरी हो गया। तुम्हारी जिब्रान से आखिरी बात क्या हुई? वही नॉर्मल बात। तो हार्ट अटैक कैसे हो गया? बात बात पर लड़ता था शहरयार मुझसे। हर वक्त उसका मूड ऑफ ही रहता था। मैंने कहा अगर इतना काम करना पड़ा तो वापस आ जाओ, जैसे पहले गुजारा हो रहा था फिर से कर लेंगे। इस बात पे भी उसका मूड ऑफ हो गया। अगर तुम उसे सपोर्ट कर रही थी तो मूड ऑफ होना बनता तो नहीं था। हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो। कोई ना, कोई मेडिकल इशू होगा। आराम, तुमको और बच्चों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और खुद को अकेला महसूस मत करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। जिब्रान चला भी गया तो क्या हुआ, मैं उनका सरपरस्त हूं। दुनिया इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। मैं कुछ सोचता हूँ, परेशान मत। ये सब क्या है? जिब्रान भाई के इसाले सवाब के लिए फातिहा नहीं दिलवानी तुमने? मैं तो भूल ही गई। मैंने सब सामान मंगवा दिया है, जमील बना देगा। नूर, तुम कैसी बीवी हो? तुम्हें अपने मरहूम शौहर के इसाले सवाब का भी ख्याल नहीं? मैं भी गम से बाहर ही कहाँ आई हूँ। कुछ और सोचो। गम में हो कहाँ तुम? तुम्हारा गम तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम मुझसे इतनी जेलस क्यों? मैं और तुमसे जेलस? लगता है कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई है तुम्हें। गलतफहमी नहीं, यकीन है। नूर, तुम्हारे शौहर को इस दुनिया से गए हुए दिन ही कितने हुए और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? बातें तो बहुत सी हैं तुमसे करने वाली, मगर वो तुमसे शहरयार ही कर लेंगे। क्यों? शहरयार क्यों करेंगे? तुम खुद करो ना अपनी बातें। मैं अगर करूंगी तो तुम हर्ट हो जाओगी, इसलिए जाने ही दो।